ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायणं, ओम नमो लोय सवसाहुनं, ओम नमो लोय सवसाहुनं। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागे प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञन रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। जय बोले नंदानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शासनायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विनोद सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग निर्वाणी माता की, पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी, जिनकी है मौलिक कृति इष्ट उपदेश। यहाँ पर आचार्य भगवंत आज योगियों को कैसे स्थान पर रहकर साधना करना चाहिए और योगियों को कैसे स्थान प्रियतम होते हैं, ताकि वो अपनी साधना अच्छे से कर सकें। कल आचार्य भगवंत ने अपने बीच चर्चा करते हुए कहा कि संसार इंद्रजाल के समान है। ये संसार जैसे इंद्रजाल आकाश में बनता है और देखते देखते ही वह नष्ट हो जाता है, ऐसे ही संसार है कि देखते देखते ही विलीन होता दिखाई देता है। जादूगर खेल दिखाने आता है, थोड़ा सा खेल दिखाया और कितनी सामग्रियों को इकट्ठी कर देता है, क्या क्या चीजों का वह आविष्कार कर देता है। मान्यवर प्रोफेसर कुछ तत्पश्चात वह जादूगर का सामान कहाँ चला जाता है, कोई उसे जान नहीं पाता। ऐसे ही संसार है। तो जैसे जैसे हमें संसार इंद्रजाल की तरह निस्सार दिखाई देगा, तभी हम आत्मस्वरूप पाने के लिए अभिलाषित होते हैं। और जब अभिलाषा हमारे अंदर जग जाती है, तब यह विषय भोग भी, तब यह मन हमारा संतप्त होने लगता है। यदि मन कहीं जाता है तो व्याकुल होता है। ये ऐसी चर्चा कल आचार्य भगवंत ने अपने बीच रखी। एक बात और आई थी कल किसी का प्रश्न था कि आपने ड्राइवर गाड़ी का उदाहरण रखा था, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया। मैंने कहा कि गाड़ी मन है। मन क्या है? वह तो गाड़ी है, मालिक आत्मा है। यदि मालिक गाड़ी को चलाए तो बहुत व्यवस्थित चलाता है, बड़ी संभाल के ड्राइविंग करता है। लेकिन कोई ड्राइवर अपने बुलाते हैं तो वह गाड़ी को अपने हिसाब से चलाता है।
वह मालिक के बिना पूछे भी गाड़ी कभी कभार इधर भगा दिया करता था। ऐसे ही जो बाहरी ड्राइवर होते हैं वह इंद्रियां हैं, और बाहरी ड्राइवर का कोई भरोसा नहीं कि आपके पास कब तक रहे। जब तक उसे अपनी आवश्यकता जब तक उसे अपनी वस्तु की आवश्यकता है तब तक वह मालिक का काम करता है, और जैसे उसका काम हटा तो वो गाड़ी को भी छोड़ देता है। ऐसे ही इंद्रियां हैं, जब तक इंद्रियां पुष्ट हैं तब तक मन से अपना कार्य कराती रहती है, और मालिक बेचारा सो जाता है। तो मान्यवर, ऐसा कल अपन ने जाना कि ये तो मन सिर्फ हित और अहित का निर्णय करता है। जैसे गाड़ी आपको कहाँ ले जानी तो सोचना आपको पड़ता है, मालिक को ही सोचना पड़ता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें संसार में भटकना है कि मंजिल को प्राप्त करना है। ये तो आप में निर्णय करती है, और जब निर्णय जैसा हो जाता है वैसी राह पर वो चल देती है। ऐसे ही मालिक यदि गाड़ी बॉम्बे ले जाना चाहे तो गाड़ी बॉम्बे जाएगी, और गाड़ी दिल्ली जाना चाहे तो दिल्ली जाएगी। गाड़ी कोई गलती नहीं, ये तो निर्णय के ऊपर है। ऐसे मन तो हित और अहित के बारे में आपको निर्णय करके रख देता है। इसलिए मान्यवर, ये कल का था। दूसरी बात थी कि जो बालीशरण मुनिराज थे, जिन्होंने पुष्पडाल मुनिराज को स्थितिकरण किया, उनका स्थितिकरण करके, क्योंकि उन्होंने काय से और वचन से तो संयम को अंगीकार कर लिया, लेकिन मन से संयम को अंगीकार नहीं किया। न करने के कारण उनकी 12 साल की तपस्या, 12 साल की साधना, उनके मन के कारण वह संसार के विषय भोगों में लिप्त रहा करती थी, लेकिन तो भी बालीशरण मुनिराज बार बार उन्हें संबोधन दिया करते थे। ये बालीशरण मुनिराज की एक महानता थी कि वो अपने पास 12 साल तक अपने साथ रखे रहते। मान्यवर, ये कल की चर्चाएं थी। आइए आचार्य भगवंत आज अपनी बात करते हुए करेंगे कि आज क्या है विषय कि योगी महामुनिराज उनको कैसे स्थान पर निवास करते हैं। आइए कैसे स्थान उन्हें प्रिय तम लगते हैं। आइए पहले गाथा देखते हैं। इच्छते कांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्यवसात् किंच दुक्ता विस्मृतुं दुरितम्। आचार्य भगवंत यहाँ पर पूज्य आचार्य भगवंत कह रहे हैं, इच्छते कांत संवास, चाहता है, इच्छा में चाहता है एकांत स्थान को, संवास रहना चाहता है, एकांत स्थान पर निवास करना चाहता, निर्जन यानी कि निर्जन स्थान पर वह निवास करना चाहता है। और कह रहे आगे क्या, जनिता दरा, क्या जनिता दरा, जिससे अच्छी प्रतीति, वहां पर उससे अच्छी प्रतीति होती है, वहां पर उससे अच्छा अनुभव होता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो एकांत स्थान पर रहना चाहता है, निर्जन स्थान पर रहना चाहता है, उसे क्या अच्छी प्रतीति होती है, उसे आत्म अनुभव अच्छा होता है। निज कार्य वसात् किंच, और अपने किसी कार्य बस उसे यदि किंचते उक्ता, कुछ कहना भी हो तो द्रुतम, शीघ्र ही उसे भूल जाता है। मतलब किसी अपने कारणवश कोई कार्य कहना हो, किसी बात को भी कहना हो तो वह कहकर तत्काल भूल जाता है। यहाँ पर योगियों की चर्चा है, महामुनिराजों की चर्चा है कि योगी जन एकांत स्थान पर अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। वो उन्हें निर्जन स्थान चाहिए जहाँ पर
स्त्री पुत्र कलत्र आदियों की भी वहां पर आवागमन ना हो, क्योंकि यदि उनका आवागमन होगा तो उनकी साधना में बाधा आएगी, और साधना में बाधा आएगी तो वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो हमेशा निर्जन स्थान, खुला स्थान चाहिए, ना वहां पर किसी गाड़ी की आवाज, ना किसी जीवों की आवाज, ना किसी पुरुषों की आवाज, एकदम खुला स्थान, एकदम कोलाहल रहित स्थान उन्हें प्रिय लगता है। वहीं पर वह अपनी साधना में तत्पर रहा करते हैं। इसलिए मान्यवर यहाँ पर आचार्य भगवंतों का यही कहना है कि जब हमें खाली स्थान मिलेगा, रिक्त स्थान मिलेगा, वहीं पर उनकी साधना अच्छे से हो सकती है। और यहाँ पर शोरगुल्ला होता हो, जहाँ पर भगदड़ मचती हो, तो वहाँ पर हम उस आत्मा के नजदीकता, उस आत्म तत्व को भी हम नहीं पहचान सकते। आपने देखा होगा यदि हमें निर्जन स्थान मिल जाए, एकांत स्थान मिल जाए, तो व्यक्ति का अच्छे से वहाँ पर साधना करने में से रुचि हुआ करती है, और तभी वह अपने मन को एकाग्र कर सकता है। क्योंकि निर्जन स्थान पर भी हमारा मन एकाग्र होगा। यदि हम आत्म तत्व के प्रति अभिलाषी हैं, उस प्रयोजनभूत तत्व को पाने की चाहत रखते हैं, और वहाँ पर कोई निष्प्रयोजन तत्व वाली चर्चा होने लगे, तो दोनों एक जगह संभव नहीं हो सकते। आपने देखा होगा रेडियो चलते थे, क्या कुछ समय बाद क्या रेडियो थे, क्या बोलते हैं, रेडियो, जो कि सेल डाल के चलते थे, तो लोग उसमें क्या बटन दबाते थे, तो कहीं उसे सिग्नल मिल जाता था तो वहां पर वो रोक देते थे और भजन आदि सुनते थे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि 2 स्टेशन के नेटवर्क एक साथ मिलते थे, 2 स्टेशन एक साथ मिलने लगते थे, तो फिर रेडियो में आवाज कैसी आती थी, गिरगिराने लगता था। दोनों आवाज एक साथ आ रही है, तो मान्यवर जब दोनों आवाज एक साथ हमें प्रतीत होंगी तो हमारी एक भी आवाज समझ में नहीं आ पाएगी। इसी प्रकार यदि मुरादों के लिए, योगियों के लिए निर्जन स्थान नहीं है, और कहीं शोरगुल्ला वाला स्थान है, कहीं पर कोलाहल वाला स्थान है, तो वह प्रयोजनभूत तत्व को भी वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे, उस प्रयोजनभूत तत्व को भी नहीं लग पाएंगे, और उसे नहीं लग पाएंगे तो योगी वेश से धारण करने का लक्ष्य ही क्या रहा, क्यों किया? तभी कहा है कि जिसे आत्मा की सिद्धि करनी हो तो उसे एकांत स्थान पर बैठना चाहिए, जहां पर किसी का आवागमन ना हो। ऐसे स्थानों पर मुराजों को साधना करना चाहिए, और वही स्थान मुराजों के लिए लाभकारी है, वही स्थान हितैषी है, और वही स्थान इस आत्मा को उत्थान करने में सहायक है। इसलिए मान्यवर आपने और भी घटना देखी होगी, जीवन में और भी घटना देखी होगी। कोई व्यक्ति सीरियस बीमार हो जाए, इतना बीमार हो जाए कि डॉक्टर भी उसे कहाँ आईसीयू में रख देते हैं, और आईसीयू में रख देते हैं, और जो बीमार व्यक्ति है, जो लाचार व्यक्ति है, जो शरीर से ग्रसित हो चुका है, तो उसे कहाँ रखते हैं? एकांत स्थान रखते हैं। फिर परिजन से भी कह देते हैं, उनके कुटुंबीजनों से भी कह देते हैं कि आपको भी अब अपने मरीज के पास मिलने बहुत कम जाना ही नहीं, जिसको जाना हो तो मेरी आज्ञा के अनुसार कोई न जाए, मेरी अनुमति के बिना कोई न जाए। उनके परिवार के हैं, उनके घर रिश्तेदार के हैं, तो भी क्या कह देते हैं डॉक्टर साहब कि कोई मिलने नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अभी वह मरीज का मन बिल्कुल ग्रसित हो चुका है। उसे यदि कोई चीज सुनाई देगी, कोई उसे और कोई भयानक कोई चीज आपने कह दी, तो वह विचलित हो सकता है, और विचलित हो जाएगा तो और दुखी हो जाएगा।
तो वहां पर भी क्या कह दिया कि दूर हट जाओ। आपने देखा होगा घर परिवार में भी जब कोई पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास तो डॉक्टर भी क्या क्या कह देता है कि सब लोग जाओ, किसी को नहीं जाना मरीज के पास। क्यों क्यों दूर कर रहे हैं? इसलिए दूर कर रहे हैं मान्यवर कि जब तक वह स्वस्थ नहीं हो जाए, उसका मन प्रशस्त नहीं हो जाए, मन उसका पावरफुल नहीं हो जाए, तब तक उसके पास कोई ना जाए। यदि कोई चला भी गया धोखे से और कहीं कोई आपने चर्चा कर दी, कहीं घर परिवार की, कहीं पैसे आदि की और कहीं और भी चर्चाएं कर दी, तो वह उसकी संकलिष्ठता बन सकती है और संकलिष्ठता बन सकती है तो उसका जीवन भी तबाह हो सकता है। लेकिन डॉक्टर का ध्येय नहीं है कि आप लोग उससे ना मिलो। डॉक्टर का ध्येय क्या है कि मरीज स्वस्थ हो। ऐसे ही गुरु महाराज होते हैं, ऐसे ही गुरु महाराज होते हैं। जब नव दीक्षार्थी होता है, नई नई दीक्षाएं होती हैं, जब कोई नया साधु बनता है, तब गुरु महाराज भी अधिकांश देखा जाए मौन दे देते हैं। क्या देते हैं? क्या मौन दे देते हैं कि आपको अपने घर परिवार वालों से भी कम चर्चा करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि अभी तो आप घर छोड़ के ही तो आए हो और कहीं आप इन घर गृहस्थियों के चक्कर में फंस गए, इन घर वालों की चर्चा में फंस गए, तो अभी संस्कार तो आपके अंदर वैरागी के आए नहीं, योगियों के संस्कार तो आए नहीं, आत्म तत्व के संस्कार तो आए नहीं अभी तक। और अभी संस्कार के कौन से पुराने संस्कार है और कहीं पुरानी संगति और मिल गई तो उस आत्मा का भी पतन होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए आचार्य भगवंत जो गुरु महाराज होते हैं वो हमेशा साधक के लिए क्या है? प्रेरक निमित्त है। इसलिए उनको प्रेरक निमित्त कहा जाता है कि वो हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। क्या? ऐसी वस्तुओं से बचते रहिए। आप इन वस्तुओं से दूर रहोगे तभी आप अपनी आत्मा के नजदीक पहुंच सकते हैं। और उसी समय यदि हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए यदि आगे बढ़ते चले गए तो हम उस आत्म तत्व को भी जान सकते हैं। जैसे मरीज और उसके परिजन लोग डॉक्टर की सलाह लेते रहे तो मरीज भी एक दिन स्वस्थ हो जाता है। और गुरु की सलाह, गुरु की आज्ञा, गुरु की अनुमति में यदि शिष्य रहा तो वह आत्मा के नजदीक भी पहुंच जाता है। इसलिए मानव और जब वह योगी जब आत्मनिर्भर हो जाता है, अपनी आत्मा पर निर्भर हो जाता है, उसे कॉन्फिडेंस हो जाता है, तब वह निर्जन स्थान पर भी ध्यान करता है। और ध्यान करते हुए भी यदि किसी से अपने कार्य से कोई चीज भी कह दे कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है, इस चीज की मुझे जरूरत है, तो वह कुछ समय के लिए कहता है और तत्काल ही भूल जाता है। इस प्रकार भूल जाता है जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा हॉल में परीक्षा दे रहा है। तो कई विद्यार्थी परीक्षा देते हैं तो विद्यार्थियों को कैसे बैठाया जाता है ये तो रूम के टीचर लोग जानते हैं, तो कितना फैसला रखते हैं। लेकिन किसी विद्यार्थी को कोई सवाल पूछना हो तो आगे वाले विद्यार्थी से या पीछे वाले विद्यार्थी से कोई चिट लिख के भेज देते कि ये सवाल मुझ पे नहीं आ रहा है, तो आगे वाला विद्यार्थी या पीछे वाला विद्यार्थी उसे अवगत करा देता है, उसे बता देता है। और बता देने के बाद वह तत्काल भूल जाता है, उसे ध्यान नहीं रहता कि सामने वाले विद्यार्थी ने मुझसे कौन सा प्रश्न पूछा है, क्योंकि उसे तो बहुत सारे प्रश्न उसके दिमाग में भरे पड़े हैं। उसे अपना पेपर हल करने का उसका लक्ष्य है, उसे अपना परीक्षा में उत्तीर्ण होने का उसे लक्ष्य है, लेकिन उसने जो बताया उसे वो याद भी नहीं रहता। इसी प्रकार योगी महाराज, योगी संत हैं, महामुनिराज हैं, ये भी किसी को कोई चीज की आवश्यकता पड़ती है तो उसका समाधान दे देते हैं, उसको बता देते हैं, लेकिन उनकी दिमाग में कुछ नहीं रहता, वो तत्काल भूल जाते हैं। और तत्काल भूल जाते हैं
क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा के नजदीक पहुंचना है, उन्हें अपने आत्म तत्व की ओर उनका लक्ष्य है, उस आत्म तत्व को उनको जानना है। उसी लक्ष्य में वो अपना जीवन यापन कर देते हैं। किसी लोग आए थे मेरे पास, अभी विधायक जी आए थे कल, और भी जब मैं गांव में था तब विधायक जी आए थे, शायद भिंड की बात है। बैठे थे, नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी थे उस समय पूर्व विधायक, और भी संजू जो अभी नए नवनीत विधायक बने हैं। तो उन्होंने कहा, शायद भिंड की चर्चा है, मुझे चाहे लाल सिंह आर्य हो, ऐसे कोई आए थे मंत्री जी। तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि महाराज जी आपके पास तो पीछे कमंडल शास्त्र है और आपके पास तो ना कोई हमें सामान दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका समय जाता किसमें है? आपका समय जाता किसमें सारा? ना तो आप टीवी देखते हो, ना मोबाइल रखते हो, और ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है आपके पास, और तब भी आप अपना पूरा समय किस तरह निकाल देते हो? जब भी आता हूं तो कहीं आप पढ़ते हुए नजर आते हो, जब भी आता हूं तो कभी गुरु की भक्ति कर रहे हो, कहीं अपनी साधना में लीन हो। आपका समय निकलता कैसे? क्या करते रहते हो? क्या करते रहते हो? तो मैंने कहा कुछ नहीं, आप मेरे पास बैठ जाइए, मेरे पास बैठ जाइए। उन्हें चर्चा भी करनी थी कि महाराज जी मुझे आपसे उसको चर्चा करनी है, कुछ समय चाहिए। तो मैंने कहा बैठ जाइए मेरे पास। जब वो बैठे, सुबह से शाम तक उन्होंने देखा कि वास्तव में मुनियों के पास भी समय नहीं है, मुनियों के पास भी किसी से वार्तालाप करने का भी समय नहीं है। क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी ने मुनराज के लिए 28 कृतिक्रम पहले ही लिख दिए कि कितने 4 समय स्वाध्याय करो, 3 समय सामायिक करो, 2 समय प्रतिक्रमण करो। अब बताओ, 4 समय स्वाध्याय, सुबह से लेके सुबह स्वाध्याय करो प्रवचन आदि के माध्यम से, आचार्य के तत्पुरांत सामायिक, उसके बाद फिर स्वाध्याय, फिर उसका प्रतिक्रमण, योगी प्रतिष्ठापन, रात्रि विश्राम। बोले संतों के पास भी समय नहीं है, संतों के पास भी आज समय नहीं है, क्योंकि वह इतनी अपनी दिनचर्या में लीन रहा करते हैं कि वह फालतू समय उन्हें दिखाई नहीं देता। किसी से चर्चा करने का भी समय नहीं रहता उनके पास। तभी वहां पर उनके साथ में रहने वाले लोगों ने कह दिया, इसलिए तो मुनराज खड़े होकर आर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें उनके पास बैठने का भी समय नहीं है। हमने की ये बात नहीं है कि मैं खड़े होकर इसलिए आर करता हूं कि मेरे पास समय नहीं है। अरे खड़े होकर तो आचार्य भगवंत ने क्रिया बताई है, लेकिन खड़े होने का मतलब ये नहीं कि जल्दी में आर करते हैं। नहीं, हमारा तो यही, वो तो सोच यही रहते हम कि मुनराजों के पास समय नहीं है, इसलिए मुनराज खड़े खड़े होकर आर करके और चले आते हैं। क्योंकि जिसके पास ज्यादा समय होता है, जिसके पास ज्यादा समय होता है, तो वो बैठकर आर करता है। क्यों कहा? विधायक जी के व्यक्ति ने यही कहा कि मुनराज के पास समय नहीं है, इतना समय नहीं है कि वो बैठकर भोजन कर सके, इसलिए तो खड़े खड़े आर करते हैं। मैंने कहा आपने ये क्या क्यों लगाया कि मेरे जो मालिक हैं विधायक जी हैं, मैं सांसदों के साथ रहता हूं, मैं मंत्रियों के साथ रहता हूं। जब इनके अंदर कोई ज्यादा कार्य होता है तो किसी के यहाँ पर निमंत्रण में जाते हैं तो खड़े खड़े ही थोड़ा सा प्रसाद पाते हैं और भाग आते हैं, और जब समय ज्यादा होते हैं तो बैठकर भोजन कर लेते हैं। इसलिए मैंने आपसे उनका कंपेयर कर दिया है कि मुनराज के पास मुनराज, इसलिए वो खड़े खड़े हार करते हैं। उनकी ऐसा नहीं, मुनराज की एक 28 मूल गुणों में क्रिया है कि उन्हें खड़े खड़े आहार करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति ये कहीं भी दिमाग लगा दे, कहीं भी दिमाग लगा दे, वो तो अपने दिमाग से सामने वाले को कंपेयर करता है, तो मान लो उसका भी विचार करना सही था। और आचार्य भगवंतों ने कहा
कि ध्यान मुनि जब ध्यान करते हैं तो मुनि महाराज को और बालक को, क्योंकि मुनि महाराज का रूप और बालक के रूप में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि मुनि महाराज, मुझे कविता याद आती है कि मुनि महाराज और बालक में कोई अंतर नहीं। क्यों अंतर नहीं? क्योंकि मुनि महाराज भी और बालक बचपन से ही कैसे होते हैं? निर्विकार होते हैं, निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं। उनके अंदर किसी प्रकार की चंचलताएं, उनके अंदर किसी प्रकार की विषय वासना भी अंदर नहीं होती, एकदम निश्चल होते हैं। तभी तो किसी कवि ने कविता में होता है कि बादशाह रूप और शिशु के समान मन, इसीलिए कामदेव पास नहीं आते हैं। देखिए मुनि का स्वरूप और ये कविता है कि बादशाह रूप और शिशु के समान मन, इसीलिए कामदेव पास नहीं आते हैं। और दया क्षमा शांति और सत्य के विधान आप, इसीलिए आप भगवान कहलाते हो। कि आज भी वही रूप जिसमें लिया था जन्म, क्या आज भी वही रूप जिसमें लिया था जन्म, इसीलिए देवता भी गुणगान गाते हैं। कि आपकी महानता का इतना ही भान मुझे, कि आपकी महानता का इतना ही भान मुझे, दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं, दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं। मुनिराज के दर्शन करने से कई जन्मों के लगे हुए पाप भी कट जाते हैं। चर्चा थी मुनि और बालक में कोई अंतर नहीं है, कि आज भी वही रूप है जिसमें आपने लिया था जन्म। क्यों जन्म है, क्यों नहीं अंतर? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि बालक, उसके अंदर ना कोई विषाद होता है, ना उसके अंदर कोई हर्ष होता है, ना उसके अंदर कोई राग होता है, ना उसके अंदर कोई द्वेष होता है, ना किसी के प्रति उसकी दुष्भावनाएं होती हैं, ना किसी के प्रति उसकी अच्छी भावना होती है। वो तो एकदम निश्चल रहा करता है, कुछ नहीं उसके अंदर। जब कोई घर में एक्सपायर हो जाता है, मरण को प्राप्त हो जाता है, मरण को प्राप्त हो जाता है, देखिए किसको असुरदास होता है, किस व्यक्ति को राग द्वेष होता है? जिसको ज्ञात है, जिसको वस्तु व्यवस्था का ज्ञात है, वही उसमें राग द्वेष करता है, वही हर्ष विषाद करता है। लेकिन बालक, घर के लोग क्या कह देते, बालक को दूसरे घर भेज दो, बाहर छोड़ दो। तो बालक कितनी मस्ती से खेलते रहते हैं, आपस में कितने खेलते रहते हैं। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि घर में कौन एक्सपायर हो गया है। क्यों? उन्हें कोई वियोग ही नहीं उनके अंदर, उनके अंदर ना वियोग है और ना कोई संयोग है। कोई बालक भी जन्म ले ले घर में, तब भी उन्हें ये नहीं लगता कि कोई हमारे घर में पैदा हुआ है, तब भी उन्हें कोई हर्ष नहीं होता। और कोई चला भी जाता है तो उन्हें विषाद भी अंदर से नहीं होता। इसलिए मुनिराज के सामने यही कह दिया है, मुनिराज को इसी प्रकार कह दिया है कि मुनिराज के अंदर भी हर्ष विषाद आदि कुछ नहीं होता। उनके अंदर भी एकदम पर वस्तुएं उनके सामने आती रहती है और दिखती रहती हैं, उन्हें उसमें भी कोई हर्ष विषाद नहीं होता। चाहे इष्ट वस्तु का वियोग हो, चाहे अनिष्ट वस्तु का संयोग हो, वो भी अपनी आत्मा में इतने लीन हो जाते हैं कि इन वस्तुओं में उन्हें हर्ष विषाद दिखाई नहीं देता। इसलिए आचार्य भगवंतों ने और महर्षियों ने मुनिराज को भी बालकवत कह दिया है, क्योंकि उनके अंदर भी राग द्वेष आदि नहीं। इसलिए मान्यवर, आज अपन ने ये सारी परिस्थितियों को जाना और मुनिराज हमेशा अपनी उस आत्मा में इतने लीन होते चले जाते हैं, इतने लीन होते चले जाते हैं कि उनके अंदर किसी प्रकार का हर्ष विषाद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कोई विकल्प ही नहीं रहता। यदि विकल्प संकल्प में यदि जीवन निकला तो हम उस आत्मा के नजदीक भी नहीं पहुंच सकते। संकल्प विकल्प जितने हमारे अंदर उठते रहेंगे, जितने संकल्प
बुनते रहेंगे उतना हमारा जीवन गर्त की ओर जाता रहेगा। कैसा? गर्त की ओर जाता रहेगा। हम अपने लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि एक विकल्प भी, एक संकल्प भी कई विकल्पों को खड़ा कर देता है। क्या? एक संकल्प कोई व्यक्ति ले ले कि मुझे क्या शादी करनी है, क्या मुझे शादी करनी है, क्या एक क्या इच्छा जगी उसकी, मुझे विवाह करना है। देखिए कितने विकल्प आए उसके जीवन में, उसके जीवन में कितने विकल्प आए। शादी करनी है, बैंड मारना है, कितने उसके जीवन में विकल्प घूमने लगते हैं। संकल्प क्या है? शादी का। एक बीज डाला, अब एक बीज डालने के लिए कितनी इच्छाओं, एक इच्छा की पूर्ति के लिए कितने विकल्पों का सामना करना पड़ता है। और विकल्प करते करते व्यक्ति अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर डालता है, और तब भी उसके विकल्प पूरे नहीं हो पाते। जब गुरुकुल में बच्चे अध्ययन करते थे, बच्चे पढ़ते थे, तो एक दिन दो बच्चे जंगल की ओर चल दिए। जंगल की ओर थोड़ा विहार करते हुए चले गए, तो वहां पर एक बावड़ी थी। तो एक स्त्री, एक यौवन स्त्री उसमें नहा रही थी। तो नहाते समय, स्नान करते समय उसका पैर उसमें फिसल गया। तो फिसल गया, वो डूबने लगी। तो जैसे डूबने लगी तो दोनों शिष्य जा रहे थे। दोनों शिष्य जब जा रहे थे तो एक शिष्य ने देखा कि स्त्री शायद बावड़ी में गिर पड़ी, क्योंकि आवाज एकदम ऐसी ही हुई है। तो जैसे देखा तो उसमें स्त्री डूबी हुई थी और क्या कह रही थी, मुझे बचाओ बचाओ। तो जैसे देखा तो एक व्यक्ति उसमें जाके, एक शिष्य उसमें जाके कूद गया, क्योंकि उसे तैरना आता था। मान्यवर, जिसे तैरना आता हो और कोई डूब रहा हो, तो एक विशेषता और है इसमें, थोड़ा सा जान लें कि कोई डूब रहा हो तो आप उसे तत्काल मत उठाओ। यदि आपने उसे पकड़ लिया तो वो आपको पकड़ लेगा, और वो आपको पकड़ लेगा तो आपको भी डूबे देगा। उसको जाते ही क्या उसमें क्या दो, झापड़ दे दो। झापड़ दे दी तो उसकी सुध-बुध भूल जाएगी, और फिर उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले आओ। तो ऐसे ही हो गया, उसने यही कार्य किया, और उस स्त्री को उसने अपनी पीठ पर रखकर और तैरता हुआ किनारे पर आ गया। तो जैसे ही आया और वहां पर यह दृश्य किसने देख लिया? उस दूसरे उसके दोस्त ने देख लिया। तो जैसे ही देखा उस स्त्री को उसने किनारा किया, और दोनों बच्चे अपने गुरुकुल की ओर चल दिए। और गुरु महाराज 5-6 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। जब वापस आए, तो जैसे ही वापस आए तो उस शिष्य ने अपने गुरु से पश्चाताप किया, कैसी सी बात थी। तो गुरु ने कहा कि आपकी भाव प्रधानता है, आपके तो बचाने के भाव है। लेकिन दूसरे शिष्य ने उनकी शिकायत कर दी कि गुरु महाराज, ये शिष्य अपने व्रतों का भी ख्याल नहीं रखते। इन्होंने एक स्त्री को क्या डूब रही थी, उस स्त्री को इन्होंने क्या डूबती हुई स्त्री को उन्होंने अपने हाथ से उसे उठा के यहां के रख दिया। तो गुरु महाराज ने कहा, ये बताओ कि उसने तो अपने शरीर पे लादा था और शरीर पे लेकर आया था, लेकिन आपके दिमाग में भी वो स्त्री छाई है। आपके दिमाग में वही स्त्री है, वही विकल्प उठ रहा है। और कितने दिन से आप विकल्प कर रहे हो? मान्यवर, आप अपने विकल्पों को देखिए कि हम कितने विकल्प करते रहते हैं। और व्यक्ति अपनी चिंता नहीं करता है। अपना ख्याल आ जाए तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को ही प्राप्त
कर सकता है, वो पर के विकल्पों पे इतना डूब जाता है कि उसे अपना भी ख्याल नहीं रहता, अपनी चिंता नहीं करता, अपनी संवेदना नहीं जागता, दूसरों की चिंता करता है। दूसरे का मतलब क्या है? घर की, परिवार की, बीवी की, बच्चों की, मित्र की। अरे आपको इनकी चिंताओं के लिए आपका इस धरती पर जन्म हुआ है कि आपको अपनी चिंता करने के लिए जन्म हुआ है? अपने स्वरूप को जानने के लिए आपको इस धरती पर आगमन हुआ है कि दूसरों के विकल्पों को सुलझाने के लिए? मान्यवर, दूसरों की चिंता इतनी करता है कि उसे खुद का भी होश नहीं रहता। इसलिए मान्यवर, दूसरों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महापुरुषों ने पहले अपनी आत्मा को जाना है, उस परमपिता परमात्मा को जाना है। और जो व्यक्ति अपने आप को समझ सकता है, जो व्यक्ति खुद समझ सकता है, वही व्यक्ति दूसरों को समझा सकता है। और जो खुद ही नहीं समझ सकता, वो दूसरों को क्या समझाएगा? इसलिए मान्यवर, महापुरुषों का यही कहना है, अपने आप को समझने का प्रयास करें, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने यही कह दिया है कि आप योगियों को आत्मा की अनुभूति एकांत स्थान पर, निर्जन स्थान पर वो अनुभूति होती है कि वास्तव में वह अनुभूति का कथन हम किसी कलम से भी नहीं कर सकते। और वह आत्मा की अनुभूति करते करते वो किसी कार्यवश से, यदि कोई कार्य करना भी पड़े, उन्हें कोई कार्य या किसी से कुछ कहना भी पड़े, तो वो कहकर तत्काल भूल जाते हैं, उन्हें स्मरण नहीं रहता, वो उससे क्या विस्मरण हो जाते हैं। उन्हें जो व्यक्ति अपनी आत्मा का स्मरण करता है, उसे बाह्य विषय भोग अपने आप उसके दिमाग से विस्मरण होते रहते। इसलिए मान्यवर, अपनी आत्मा, अपनी उस चेतन शक्ति को समझने का प्रयास कीजिए। उस चेतन शक्ति को हम जितना समझते चले जाएंगे, जितना हम उसका अनुभव करते चले जाएंगे, वही वास्तव में हमारा सार है, वही हमारी चीज है, वही हमारा लक्ष्य है। उसी को हम प्राप्त करने के लिए इस संसार में अवतरित हुए हैं। और इस संसार में हमने उस आत्म तत्व को नहीं जाना, इस विषय भोग सामग्री को जानते रहे, उनको ही समझते रहे, तो वास्तव में हम अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर डालेंगे। इसलिए मानवर, आप अपने जीवन को समझिए, संभालिए और इसको अच्छी दिशा का बोध दीजिए, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। इन्हीं पवित्र पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवशी रक्षा गुरुदेव की।